बाबा कथा सुनाओ ना। क्या कहा देवी? कथा? तो हाँ। भगवान शंकर मुस्कुराए, चलो मेरा संकल्प पूर्ण हो रहा है। पिछले जन्म में कथा सुनाने ले गया था, पर आपने कथा नहीं सुनी थी, इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि देवी आज तो कथा सुनाने लाया हूं, और आपने कथा नहीं सुनी। एक दिन ऐसा आएगा कि इसी कथा को सुनने का आप स्वयं आग्रह करो। आज मेरा संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। भगवान शंकर से प्रार्थना करके बोली, बाबा कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी। सब गाइए। कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूजने सोई कुमारी। कथा जो सकल कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूजने गाइए। शैल कुमारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूजने शैल कुमारी। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, 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 ओ राजा राम राम राम, हो राजा राम राम राम, ओ राजा राम। बाबा कथा सुनाओ।
काय की कथा? सत्यनारायण की ना, सोमवार व्रत की ना, वैभव लक्ष्मी की ना, संतोषी माता की ना, संतान सप्तमी की ना, करवा चौथ की ना। ये कथाएं नहीं सुनना है, मुझे तो वो कथा सुननी है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सारे लोक के हितकारिणी कथा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधुनाई। परोपकार के समान धर्म नहीं, और पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं। सकल लोक की हितकारिणी कथा सुनना चाहती हूं। ओहो, ऐसी पत्नी घर में आ जाए, नई नवेली दुल्हन, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, पांव का माहुर नहीं छूटा, और कथा सुनने का आग्रह कर रही है। भगवान शंकर गदगद हो गए, और भगवान शंकर ने कह दिया कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को पुकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मैया पार्वती बोली, बड़े विचित्र बकता है ये तो। कथा शुरू हुई नहीं, मंगलाचरण हुआ नहीं, संकीर्तन हुआ नहीं, और डायरेक्ट धन्यवाद। मैया ने कहा बाबा धन्यवाद तो बाद में दिया जाता है, जिस दिन कथा विराम होती है उस दिन सबको धन्यवाद दिया जाता है, और आपने कथा शुरू करी नहीं और पहले ही धन्यवाद। भगवान शंकर बोले बात की कोई गारंटी नहीं, धन्यवाद दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये काम पहले ही निपटा दो। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भी दे रहे हो तो दो दो। हिंदी में तो दो धन्यवाद नहीं दिया जाता है, हिंदी में तो एक दिया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद, द एंड, खत्म। हाँ, इंग्लिश में भले बोल दो मैनी मैनी थैंक्स फॉर यू, ये हो सकता है, वहां मैनी थैंक्स हो सकता है, वहां थैंक्स हो सकता है, वहां अनेक धन्यवाद हो सकते हैं, पर यहां तो एक ही होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत, गड़बड़ हो जाएगा। ये दो धन्यवाद कैसे? भगवान शंकर ने कहा आपके लिए नहीं, ये धन्यवाद दे रहा हूं मैं किसको? धन्य धन्य ये पहला धन्यवाद तो दे रहे हैं गिरिराज, तुम्हारे पिता के लिए, जिन्होंने ऐसी बेटी को पाया जो आते ही भगवान की कथा सुनना चाह रही है। और एक बेटी वो थी दक्ष की कथा सुनाने ले गए तो भी नहीं सुनी। इसलिए पहला धन्यवाद आपके पूज्य धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
एक धन्यवाद गिरिराज के लिए और दूसरा धन्यवाद कुमारी माने आपके लिए। फर्स्ट थैंक्स फॉर योर फादर एंड सेकंड थैंक्स फॉर यू। एक धन्यवाद आपके लिए और एक धन्यवाद आपके, इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमार। पहले गिरिराज को फिर उनकी कुमारी। और भगवान ने कहा कि बाद में धन्यवाद नहीं दे पाएंगे और पूरी कथा निपट गई। और कथा निपटने के बाद प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। और भोलेनाथ बाबा बैठे। मैया सोचे अब बाबा बोले, अब बाबा बोले देवी बहुत बहुत धन्यवाद तुमने कथा सुनी। अब बाबा काहे को बोले? मैया बोली तो ये फॉर्मेलिटी मुझे ही करना पड़ेगी। और मैया ने खुद धन्यवाद दे दिया। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, क्यों? सुने हु राम गुण भव भय हारी। भगवान शंकर बोले ऑब्जेक्शन। क्यों? हमने 2 धन्यवाद दिए तो आपने ऑब्जेक्शन लगाया और आपने तो एक और बढ़ा दिया। मैया बोली बाबा जैसे आपके 2 धन्यवाद अपने स्थान पर ठीक थे, ऐसे हमारे 3 धन्यवाद भी अपने स्थान पर ठीक हैं। स्पष्ट करो कैसे? मैया बोली पहला धन्यवाद तो उनके लिए, किनको? जिनकी कथा है। और दूसरा धन्यवाद मेरे लिए, आपके लिए। क्यों? बोले आपने कथा सुनाई। और तीसरा धन्यवाद मेरे लिए, जो मैंने भगवान की कथा कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी धन्यवाद के पात्र होते हैं। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, मैया कहती बाबा मैं तो धन्य हो गई। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, और सुने हु राम गुण भयहारी। अपना संकल्प लेकर भगवती शंकर के चरणों में विराजमान हो गई। और भगवती ने क्या संकल्प लिया था कि मैं गंगा बहाऊंगी। और भगवती चाहती है अगर भोले बाबा इस पर मोहर लगा दें कि वास्तव में ये कथा गंगा है, तो मेरा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। मैया बोली बाबा बार बार धन्यवाद क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोल गंगा मैया की जय। ये रामचरितमानस गंगा है। नित्य रामायण पढ़ने से गंगा अवगाहन करने का नित्य पुण्य प्राप्त होता है। चाहे आप पूना में रहें, चाहे आप इंग्लैंड में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, अगर आप नित्य रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो आपको नित्य गंगा अवगाहन करने का, गंगा में गोता लगाने का पुण्य प्राप्त होता है।